हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। कल हम लोग ज्यामिति का भाग 4 पढ़े, ठीक है, कोण के बारे में। आज हम कोण का मापन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मापन। कोण का मापन, ठीक है। तो ये जो चित्र है, हमने बताया था कि कोण जो है दो किरणों के झुकाव को, एक किरण ये हो गई, ये दूसरी किरण हो गई, इसको हम लोग क्या कहते थे? कोण कहते थे ना। तो कोण में 0 से लेके 360 अंश तक कोण होते हैं। कितने, कहां से कहां तक? 0 से लेके 360 अंश। कोण तो और होते हैं, 720 भी होंगे, 1000 भी होंगे, ठीक है। कोण तो बहुत होंगे, लेकिन अगर कोई रेखा हमने खींच दिया, ये रेखा हमने खींच दिया, तो उस रेखा में 360 अंश तक ही कोण होंगे। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर अगर घूम जाएंगे तो कोण कितने हो जाएंगे? 360। अगर 720 अंश खींचना है तो 2 चक्कर घूम गए, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कोण आप लोग ये जानिए कि 0 से लेके 360 अंश तक, इसी के आधार पर आगे के कोण पता चलेगा कितने चक्कर घुमाए। जैसे 1000 अंश अगर हमको निकालना है, मान लीजिए जैसे 0 से लेके 360 अंश तक होते हैं, ये गोला बना दिए यहाँ से, ये पूरा कोण जो है कितना होता है? 360। एक चक्कर में कितना? एक चक्कर घूमने पर 360 अंश होते हैं। तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि 1000 अंश नहीं होगा क्या सके? तो होगा। 1000 अंश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 360 का भाग देंगे तो 3 0 0, तिरछा का 18 की 8, 3 3 के 9 1 10, 1080 हो गया। 2 बार देंगे, 2 0 0, 2 6 के 12 की 2, 2 3 6 1 7, 0 8 और यहाँ 9 से 2 गल, यानी 2 चक्कर होगा। इस यहाँ से करेंगे, एक चक्कर करे तो 360 हो गया, फिर दूसरा चक्कर करे 720 हो गया, और 280 अंश और चलेंगे, ठीक है। यानी 360 गुणे 2 प्लस 280, जो भाजक भागफल वाला 2 चक्कर के बाद 280 अंश। तो चलिए हम देखते हैं कि कोण कैसे बनता है, ठीक है। कोई रेखा है, एक रेखा पर कितने कोण बनते हैं। ये एक हमारा चांदा होता है। पहले चांदा दिखा दें, उसके बाद फिर बताएं। चांदा दिखा दें ना। चलिए पहले इस चांदे को देख लीजिए ना, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये चांदा दिखाई दे रहा है। इस चांदे में ये 180 अंश का है केवल। ये देखिए 180 अंश तक गया है ना। तो इसमें देखिए कि ये चांदा में यहाँ 0 अंश है, 10 अंश है, 20 अंश है, 30 अंश है, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70, 80, 90, एक खड़ी लाइन जो है 90 अंश, 100, 110 से लेके 180 अंश तक है ना। अब इसमें देखिए, ये जो 0 से 10 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं, देख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन बड़ी है, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10। 0 से 10 के बीच में कितने खाने हैं? 10। इस तरह से कितने हो गए? 180 खाने, यानी 180 खाने एक अंश के लिए एक खाने हुए कि नहीं? देखिए 0 से लेके 10 के बीच में कितने खाने हैं? 10 खाने। तो एक खाने 10 अंश के लिए 10 खाने, एक अंश के लिए कितने खाने होंगे? एक खाने, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये आधा है, चूंकि चांदा देखिए आधा है। अगर ये पूरा गोल होता तो 180 का दूना हो जाता, ठीक है। जैसे आप लोग चांदा देखे हैं, तो चांदा कैसे था? चांदा कैसे था? आप लोग चांदा देखें तो चांदा कैसे था? ऐसे था ना। तो यहाँ 0 था, 10 से लेके यहाँ कितना था? 180 था, यहाँ 90 था,
अगर यही पूरा घूम जाता तो 180 का दुगना कितना हो जाता? 300। तो वही चीज हमने वहां बनाया है। बात समझ में आ रही है? वही चीज हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये चादा का दूना बना दिए हैं। चादा का दूना बना दिए तो एक गोल आकृति बन गई। तो उसमें देखिए एक रेखा तो मेरी ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा को हम घुमा रहे हैं, ये घूमने वाली रेखा है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से मैं यहाँ कर दिया 10 के सामने, तो कितने अंश हो गए? 10। 30 के सामने कर दिए, इन दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण हो गया? 30 अंश। ऐसे कर दिया, कितने अंश? ऐसे। अब देखिए ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, 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 यहाँ देखिए, यहाँ 360, लेकिन 360 है, जीरो तो एक के लाइन पे है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 360 अंश और जीरो अंश एक है। तो जीरो अंश तब एक है, इसका अंतर कैसे समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए ये रेखा हमने खींच लिया, देखिए खींचते समय देखेंगे तब पता चलेगा। ये रेखा खींच लिया हमने, ठीक है, इस पे दूसरी रेखा ऐसे ही खींच दिए, ये हो गया जीरो अंश। ठीक, ये रेखा हमने खींच लिया, दूसरी रेखा मैं खींच रहा हूँ इसी पर, लेकिन ऐसे 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 घुमाकर ऐसे खींचा, तो ये हो गया 300। ऐसे बाद में कोई देखेगा तो अंतर तो समझ में आया नहीं, लेकिन ये रेखा घुमाई नहीं गई है। दूसरी रेखा जो है, ये जो किरण है, मान लीजिए ये क ग, इसमें क और ग, किरण क ग घुमाया नहीं गया है, घुमाया नहीं गया है। और इसमें किरण क ग घुमाया गया है। कितना? 360 है। ठीक है, इसको ऐसे घुमा करके लाकर फिर वहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगर एक किरण यहाँ है, अगर ये वाली किरण को मैं घुमा रहा हूँ, घुमाकर 30 पर कर दूंगा तो कोण कितना बन जाएगा? 30। 60 पर कर दिया 60, 90 पर कर दिया 90। तो इस तरह से ये नहीं पता चल रहा है कि इसको मिटा दें, इसको। चलिए अच्छा उतार लीजिए, तब बताएं आगे। चलिए, अगर हम इन चारों को देखें, ये पूरे कोण को देखें, तो ये पूरे कोण को हम ये कह सकते हैं कि जब एक रेखा, एक किरण है और एक दूसरी किरण है, जब इसको घुमा रहे हैं तो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से होते होते फिर वापस यहीं पर आ जाएंगे ना। तो अगर हम कहें कि ये जो हमारे कोण है वो 4 भागों में बटे हैं। अगर मैं पूरे वृत्त को, ये जो पूरा गोला है, वृत्त है, इसको मैं 4 भाग में बांट लूं, ऐसे कर दूं तो मिल जाएगा पूरा, हो जाएगा ना। तो यहां से यहां तक इसको अगर मैं 0 कर लूं, 0 अंश, इसको मैं कर दूं 90 अंश, इसको कर दूं 180 अंश, और इसको कर दूं 270 अंश, और फिर इसको कर दूं 360 अंश। लेकिन 0 और 360 का मतलब समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास 4 खाने मिल गए, नहीं मिले? 4 बॉक्स नहीं मिले। एक बॉक्स ये नहीं मिला, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। 4 बॉक्स नहीं मिले। इन्हीं बॉक्स को जब आप आगे जाएंगे
तो इन्हीं 4 बॉक्स को हम कहेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। जिसको हम अभी बॉक्स बोल रहे हैं उसे हम आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। जो ये खाने हैं यही चतुर्थांश, जो हमारे खाने हैं, जो खाने हैं या बॉक्स जिसको हम बोल रहे हैं, उसी बॉक्स को आप आगे क्या जानेंगे, चतुर्थांश के नाम से, ठीक है। तो हमारे पास कितने खाने हैं, कितने खाने हैं, 4। तो पहले खाने में देखिए 0 से लेके कहाँ तक है, 90। 0 से लेके कहाँ तक है, 90। 0 से 0 अंश से 90 अंश तक, नहीं है। जितने भी कोण हैं 0 से 90 अंश तक वो किस खाने में आएंगे, पहले खाने में, नहीं आएंगे। जैसे मैं कहूँ 10 अंश कहाँ आएगा, पहले खाने में। 10 अंश इसी यही आ रहा है ना। और मैं कहूँ 25 अंश भी इसी में आएगा, 75 अंश भी इसी में आएगा, 80 अंश भी इसी में आएगा। यानी 1 अंश से लेके 89 अंश तक, ठीक है। ठीक है ना, 1 अंश से लेके 89 अंश तक जितने भी कोण हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 अंश किस चतुर्थांश में आएगा, अच्छा ये बताइए, खाना और बॉक्स को चतुर्थांश बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं कि 65 अंश किस खाने में चतुर्थांश में आएगा तो बताइए किसमें आएगा, पहला में। अगर मैं 77 अंश बोलूं तब पहला, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश के लिए आप याद रखिएगा 0 से लेके 90 अंश, कहाँ तक, 0 से 90 अंश। तो हाँ 1 अंश से लेके 79 नहीं 89, ठीक है। 79 89 69, ठीक है। हाँ ये सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो 1 अंश से लेके 89 अंश तक, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कोई कोण दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस खाने में है, किस बॉक्स में है या किस चतुर्थांश में। जैसे मैं कहूँ 85 अंश किस चतुर्थांश में, किस खाने, पहला। बस यही पूछा जाएगा, इससे और कुछ नहीं प्रश्न बनेगा, केवल किस चतुर्थांश में कौन सा है, ठीक है। दूसरे में कितना आ गया, 90 अंश से लेके 180 अंश तक, है ना। वास्तव में 90 तो होगा नहीं, क्योंकि 90 तो ये लाइन है। तो इसको हम कहेंगे 91 अंश से लेके 179, यही ना हुआ, 179, ठीक है। जैसे मैं कहा 100 अंश, 130 अंश, 170 अंश, 150 अंश हो जाएगा ना, इस तरह से। बस ये ध्यान देना है कि 91 से लेके 179 या 90 से लेके 180 तक, ठीक है। तीसरके में 180 से लेके 270 अंश, ठीक है। अगर मैं इसमें 200 अंश के बारे में पूछूं किस चतुर्थांश में आएगा, किस में आएगा, 220 किस में आएगा, 265 किस में आएगा, 190 किस में आएगा, 190 तीसरा, 185 किस में आएगा, ठीक है। इसमें चौथे में क्या होगा, 270 अंश से 360, ठीक है, ठीक है। तो
इसमें कौन कौन आएंगे? 300 अंश, 310, 305, 320, 350, 355, 355 डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो बस याद क्या रखना है, पहले खाने में कौन कौन है? पहले चतुर्थांश में 0 से लेके 90 तक, दूसरके में 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। याद करना भी बहुत आसान है, 90 का पहाड़ा पढ़ना है। 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, 90 चौका 360। पहले में 0 से 90, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, चौथे में 270 से 90 का पहाड़ा पढ़ना है। या 0 हटा दे तो 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36। 0 से 90 एक 0 रहेगा, 0 से 90 पहला, 90 से 180 दूसरा, और 180 से 270 तीसरा। याद रहेगा? क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं ना कि फिर पूछेंगे, फिर क्या होगा, जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना भी होगा, क्योंकि तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोगों को आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न बनेगा कहाँ से पता चल रहा है? पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न मैं पूछूं अगर कि ये बताइए 75 अंश किस चतुर्थांश में आएगा? 355 अंश चौथा, सही है। 230 अंश 165 दूसरा। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, मैं 0 से लेके 90 अंश तक दे दूं, फिर पूछूं पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही है? 0 से 90 तक के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। अगर यही चीज मैं कर देता 270 से 360 अंश के लिए, कौन सा सही है? कौन सा सही हो गया? तीसरा, ठीक है। अगर मैं कर देता यही 180 अंश से 270 अंश, तो कौन सा सही हो जाता? कौन सा सही हो जाता? तीसरा। एक तो प्रश्न ऐसे बन जाता। अब इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, उस कि तीसरके चतुर्थांश में के बारे में है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तीसरके के लिए कौन सा सही है बताइए? तीसरके के लिए कौन सा सही है? कौन सा सही है? तीसरा, ठीक। या तो मैं कोई कोण दे दूं, ठीक है, कोई कोण दे दूं, 1 2 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा। ये पहला, ये तीसरा, दूसरा, चौथा और दूसरा। नहीं, मैं अभी तो पूछूंगा ना, आपको बताना है कौन सा सही है, किस में आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। मैं केवल लिखूंगा मिटा दूंगा। चलिए बताइए 75 अंश। अच्छा, 220 बताइए तीसरा। 220 किस में आएगा? चौथे में ना, चौथा चतुर्थांश है ना, चौथा है। तो ऑप्शन ये देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है,
ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। मैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना कि पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा कि तीसरा सही होगा, ये हम अपने से बदल दिए हैं, इसलिए कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़े। ठीक है, चलिए बताइए, आप बताइए 165 अंश। 165 अंश किसमें पड़ेगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। दूसरा चतुर्थांश में पड़ेगा, तो दूसरा चतुर्थांश कौन से ऑप्शन में है? तो कौन सा सही होगा? मैं इसीलिए तो दे रहा हूं कि चौथा, मैं इसलिए दे रहा हूं कि चौथा बोलना है तो चतुर्थांश नहीं बोलना। मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूं ना कि 165 अंश निम्न में से किसके लिए सही है, या किस चौथे के लिए ना? चौथा का मतलब दूसरा चतुर्थांश, अपने से आगे पीछे कर दिए हम। बात समझ में आ रही है? चलिए पूछे। 330 अंश, 330 अंश, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। 100 अंश, 100 अंश चौथा, ठीक है। और 130 अंश, 130 अंश चौथा। हाँ, अभी को सही उत्तर आ रहा है, अभी को उत्तर सही आना चालू हुआ है। अब बताइए 320। हाँ, अब उत्तर सही आना होगा। 320 चौथे चतुर्थांश में पड़ता है। चौथा चतुर्थांश के लिए कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। हाँ, एक उत्तर और दे दीजिए बस। 190। कौन सा सही है? दूसरा। 190 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा। सही है। अब प्रश्न पूछा जाए क्विज के रूप में। चलिए, हाँ, प्रश्न पूछें? रेडी है आप लोग? चलिए बताइए 10 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा? 300 अंश, बहुत सही। 190 अंश, 190 कौन सा? तीसरा। 170 अंश, दूसरा। 65 अंश, 310 अंश। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए मुझे, 0 से 90 अंश तक किस चतुर्थांश में पड़ेगा? 180 से 270, 180 से 270 किसमें? और बताइए मुझे 350 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा? चौथा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न बता दीजिए मुझे कि 180 से 270 अंश, 180 से 270 अंश किस चतुर्थांश में पड़ेगा? चलिए, बहुत सही।